Okay, so ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने में काफी मुश्किल लगती है और हर बंदा इससे डरता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये डरने की चीज है। मेरे हिसाब से अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं, so it will help you a lot to gain your grades और your desired grades। आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो और सिर्फ लर्निंग बेस है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Organic chemistry. What is organic chemistry? Actually, organic chemistry is the study of hydrocarbons. This is actually the study of hydrocarbons. It is the study of hydrocarbons, right? And also, not only hydrocarbon, but all the substances or all the components or all the compounds that are actually formed by these compounds are also termed as organic compounds. So you can say that the study of hydrocarbons and their derivatives, यानी कि जो जो हाइड्रोकार्बन से बना होगा उसकी स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सपोज करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Now actually we have one special word over here which is hydrocarbon. So देखें बच्चों, ये वर्ड जो है अपने अपने अंदर ही डेफिनेशन को जो है रखता है। You can see this हाइड्रोकार्बन। तो इसको सुनते ही जो आपके पास एक मतलब आते हैं आपके जहन में, वो ये आते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलता हुआ कुछ है, ये ऐसी है बच्चों? Yes, sir. तो इसकी डेफिनेशन को आप क्या कह सकते हो? यू कैन से दैट कंपाउंड्स, दीज आर एक्चुअली कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon and hydrogen only. Compounds that are containing carbon and hydrogen only. अब आप देखें ये दिखने में कितनी आसान डेफिनेशन है और ये आपको 1 मार्क देकर जाएगी इन द एग्जाम। मैक्सिमम ये 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है और ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। गॉट इट बच्चों? Yes, sir. Now I have one question for you. Skill test. I just want to know, bachcho, can you understand this definition that I write over here? Can you understand this, what I'm saying? Can you understand this definition? This definition is saying that you have compounds containing carbon and hydrogen. So let me know, please. Do you know how many hydrocarbons are there out of these 4 compounds? 5. How many of them are hydrocarbons, bachcho? Sir, 3. 3, sorry. Which 3, bachcho? So first 3. Yes, this is hydrocarbon, this is hydrocarbon, and this is hydrocarbon, but this is not. So what is the reason behind this, that the last one is not hydrocarbon? Sir, as it contains oxygen. Yes, it contains oxygen as well. It contains oxygen as well. बच्चों ये इतना ही आसान भी है जितना आप इसको easily define कर रहे हो। ठीक है, नहीं ऐसे ही रहेगा। पेपर में इस तरह के भी सवाल आपके पास आ सकते हैं। Explain, state and explain why this compound is not hydrocarbon. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको क्या बता सकते हो? आप उसको बता सकते हो because it contain oxygen as well. जितना आसानी से आपने अभी इसको जो है डिस्क्राइब किया, इतनी ही आसानी से आप इसको बाद में भी डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम में भी डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम में मत ये सोचना कि यार ये इतना आसान सवाल तो नहीं पूछ सकता हमसे, तो ये कुछ मुश्किल होना चाहिए और अपनी तरफ से आप उल्टा सीधा कुछ लिख के आ जाए। ये इतना ही आसान पेपर में भी होगा, आपने इसको इसी तरह डिस्क्राइब करना है। ठीक है बच्चों? Yes. चलें फिर आगे चलते हैं हम। इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स बच्चों, अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हो तो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास होते हैं 2 टाइप्स के। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना? वन इज saturated hydrocarbon, one is saturated hydrocarbon, and one is unsaturated hydrocarbon, right बच्चों? The one is saturated hydrocarbon and the one is unsaturated hydrocarbon. So saturated क्या होता है और unsaturated क्या होता है? When carbon and carbon single bonds are there in compounds, only carbon-carbon single bonds, they are known as saturated.
सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसके पास अब फर्दर बॉन्ड बनाने की जगह नहीं है। तो इस हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो ये जो बाकी बॉन्ड्स होंगे ये हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो जब ऑलरेडी एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो देयर इज नो फर्दर स्पेस फॉर दिस कार्बन टू मेक बॉन्ड्स, राइट? सो इट इज सैचुरेटेड। एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड? Whenever you find carbon-carbon double bond, or whenever you find carbon-carbon triple bond in any compound, it would be considered as unsaturated. So whenever you find a double and triple bond between the compound or between the carbons, that it would be considered as unsaturated hydrocarbon. Is that clear, bacho? Yes, sir. Even in examiner can ask about unsaturation. What is the definition of unsaturation? So you need to keep remember compounds containing carbon-carbon double bond. All right, every one of you. Compounds containing carbon-carbon double bond are considered as unsaturated, right, everyone? Yes, sir. तो ये भी डेफिनेशन वो पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपको जो है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलें, लेट्स do one more skill test. So बच्चों, kindly let me know कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, अगर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, एक ये स्ट्रक्चर है फॉर सपोज, एक ये स्ट्रक्चर है आपके पास फॉर सपोज, ठीक है, एक ये है आपके पास, और फॉर सपोज आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है आपके पास, एक स्ट्रक्चर आपके पास ये है। So बच्चों, can you please tell me how many of them are unsaturated hydrocarbons? Two, sir. How many of them? Two. Sir, 3. कौन कौन से 2 और कौन कौन से 3 बता First and सकते? last. अच्छा जी, एक ने कहा फर्स्ट और लास्ट, और तीसरा कौन सा है भाई? The first, second, or last. फर्स्ट, सेकंड और लास्ट. Why not third one? Sir, because it has single bonds. Yes, because it is a saturated hydrocarbon, right? But why the second one? Sir, because carbon के साथ double bond है oxygen का. Yes, and if you remember the definition that I told you is what this is unsaturated is when you have carbon and carbon double bond. Is there carbon and oxygen are also unsaturated? Yes, मैंने डिफाइन किया यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, तो मैंने ये तो डिफाइन नहीं किया आपको कि कार्बन के जब भी डबल बॉन्ड होंगे दे आर कंसीडर्ड एज अनसैचुरेटेड. Only carbon and carbon are considered as unsaturated. Is that clear, every one of you? Yes. So it means it is not, right? So only 2 compounds are unsaturated over here. This one is unsaturated because it contains carbon-carbon double bond, right? And this one is also containing carbon-carbon double bond. That is why it is considered as unsaturated. And the one more thing that I want to clear over here, that this is unsaturated hydrocarbon. This is unsaturated hydrocarbon, but this is unsaturated only, but not the hydrocarbon, because it contains oxygen as well, right, every one of you? Yes, bacho, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay, so let's talk about the other thing. For suppose if you talk about saturated hydrocarbons, they are actually considered as alkane family, and if you talk about unsaturated hydrocarbons, they are considered as alkene family. So I am going to start with alkane, right? So let's start with alkane. So what is alkane? I told you that alkanes are saturated hydrocarbons. They are saturated hydrocarbons, and we know that saturated hydrocarbon means that they only contain carbon and hydrogens, and also they have carbon to carbon single bonds. So whenever you find carbon and carbon bond in these family members, so you will find carbon and carbon single bond, and also the other bond you will find is carbon and hydrogen.
हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, सो उसका तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है खाली। तो चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, व्हाटएवर द फैमिली, they always have carbon and hydrogen single bond. They cannot form double bond, right? So right now you need to see these two bonds in this family, right? I'm using the word family because it is this different one, right? And also there is a journal formula for this family, which is the journal formula of this family. Journal formula is by which we can find out the compounds present in this family. Journal formula is CnH2n plus 2, and this formula is actually telling you the maximum valency of carbon, not more than this carbon from any compound. For suppose if you talk about the maximum number of atoms attached with carbon, you can use this formula. Not more than this, carbon can form bonds, right? So let's start with the molecular formulae. So molecular formulae क्या होते हैं बच्चों? Molecular formulae are the formulae in which this type of formula is actually telling you the exact number of each element and the atoms of each element. एक element के कितने atom इस compound में मौजूद हैं, अगर exactly कोई formula आपको बताता है तो वो molecular formula बताता है. Just look at over here. अगर हम इस journal formula को use करते हुए इसमें 1 put करें, यानी कि we are going to find out the compound with 1 carbon. So what should be the formula of that? Carbon 1, so it should be C1, and H अगर आपके पास वहां पर 1 लिख दें तो 2 1s are 2 plus 2 it will be 4. So this will be the first member of this family. अगर आपके पास एक कार्बन, अगर आपके पास 2 कार्बन होंगे बच्चों, so it should be C2, and 2 2s are 2 2 2s are 4 plus 2 6, so it should be the second member. If you have 3 carbons, so it should be C3, H 2 3 is 6 plus 2 8. Is that right बच्चों? Yes, sir. ठीक है. अब अगर for suppose आपके पास 4 कार्बन हो जाते हैं, so it will be C4H10. ठीक है. उसके बाद हम इसकी बात करते हैं displayed formula की. Displayed formula होता है structural formula, यानी इस फॉर्मूले में आपने दिखाना होता है हर एक सिंगल बॉन्ड, हर एक सिंगल बॉन्ड जो आप यहाँ पर नजर, कोई भी बॉन्ड आपको अगर नजर आ रहा है तो आपको दिखाना पड़ता है इसमें. तो अब देखें आप, कार्बन सेंटर में आ गया, कार्बन क्योंकि ग्रुप नंबर 4 का है, सो इट कैन मैक्सिमम शो 4 बॉन्ड्स, और क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड है तो 4 के 4 बॉन्ड बनेंगे इसके, तो 4 के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बनेंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है. Then again we have 2 carbons, so both the carbons are attached together and every carbon should have 4 bonds. So you can see this, they have 4 bonds each, and these are actually with hydrogen because they are hydrocarbons. Then we have 3 carbons, so 1 2 3 carbons. Every carbon should have 4 bonds. You can see this. In this way they will fulfill their 4 bonds like this, and they are like this, right bacho? Yes, sir. And the last one is carbon having 4 carbons over here in the chains, and we have 4 carbon single attached by single bonds, all the carbon attached by a single bond, and every carbon should complete their 4 electrons with 4 different single bonds, right, like this. And because we are talking about hydrocarbons, so these attachments are hydrogen only, right? So this will be the 4th member of this family. Then we have one more type of formula, so we can consider that type of structural formula as condensed formula. There is what? Condensed formula. Both the type of formula are actually what? They both are structural formula. They both are structural formula that are showing you what? The structures. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको बताना होता है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं. तो फर्स्ट वन में तो 2 सारे हाइड्रोजन पहले ही के साथ अटैच हैं, बट द सेकंड वन यू कैन सी दिस, पहले कार्बन के साथ आपके पास 3 हाइड्रोजन और दूसरे के साथ भी 3 हाइड्रोजन. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन पहले का साथ, दूसरे साथ 2 और तीसरे के साथ 3. So this is what condensed formula. You can say that it is CH3 CH3. You can write it as CH3 CH2 CH3, and it is what? CH3 CH2 CH2 CH3. This is what? Condensed formula. ठीक है. उसके बाद आपके पास होता है नेम. अब आप नाम किस तरह रखते हैं किसी भी कंपाउंड का? जब आप किसी भी कंपाउंड का नाम रखते हैं, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि नाम रखने के लिए आपके पास 2 चीजें होती हैं. वन इज प्रीफिक्स
and the number 2 is suffix. एक होती है आपके पास prefix, एक होती है आपके पास suffix. Prefix क्या होते हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे. Prefixes are same all the time. एक कार्बन को आप बोलोगे meth, 2 कार्बन्स को आप बोलोगे eth, 3 कार्बन्स को आप बोलोगे prop, 4 कार्बन को आप हमेशा बोलोगे but. So this is fix. ये prefixes हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे. इतने कार्बन के आपको आने चाहिए at least. ठीक है ना? Suffix depends on the family. So right now we are talking about alkane family. So the last 3 words of this family is A and E. So this is what showing you कि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं. It is methane, it is ethane, it is propane, and it is butane. Right? So you need to keep remember कि जब कभी भी आपकी किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड अगर जर्नल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है अल्केन फैमिली का, तो आपने आखिरी में A and E ही लगाना है. ठीक है? Then we have the last type of formula which is known as empirical formula. One more type of formula which is known as empirical formula, and you all are familiar with this because it is actually the simplest ratio. This is what? This is the simplest ratio between the elements. Just for suppose अगर आप यहाँ देखते हो तो there is a relation of 1:4. So it is already the simplest ratio. तो इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता ratio. So it's already the empirical formula. अगर इसको देखते हो तो it is 2:6. So we can use this as a 1:3. So the simplest ratio of this formula is CH3. This is already simplest, and over here we can use 2:5. So the empirical formula would be C2H5, and it would remain same. Right, बच्चों? Is that clear? empirical formula दोबारा explain कर सकते हैं? Empirical formula होता है बेटे simplest ratio between the elements. Simplest ratio. आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2. यहाँ हाइड्रोजन है 6. तो 2:6 का रेशियो है. This is not the simplest ratio. Simplest ratio होता है ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. This is 1:3. The simplest ratio. तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन is the simplest ratio. इसी तरह अगर आप यहाँ देखें यहाँ 4:10 का रेशियो आ रहा है और सिंपलेस्ट रेशियो दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं 2:5. तो हर 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन अटैच होंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है भाई? Yes, got it. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं that we have different types of formulae. Molecular formula is something different. Displayed formula is something different. Condensed formula is something different. Right? Empirical formula is something different. तो ये हो गया आपके पास 4 टाइप के अलग अलग फॉर्मूला है. एंड द जर्नल फॉर्मूला इज समथिंग डिफरेंट. तो ये हो गया 5th फॉर्मूला. तो इन हर फॉर्मूला से आपको फेमिलियर रहना है. ठीक है? और हर एक के बारे में पता रखना है कि भाई कौन सा वाला कैसा है. अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट और आपने इस वाले की जगह ये वाला बना दिया तो इट वुड बी रॉन्ग. आपको चाहे आपने सही स्ट्रक्चर बनाया होगा लेकिन क्योंकि उसने डिस्प्लेड पूछा आपने स्ट्रक्चर में कंडेंस बना दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे. तो जो आपसे पूछे आपको वो बनाना पड़ेगा. ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज पैंट का मतलब होता है 5. पैंट का मतलब होता है 5 और हेक्स का मतलब होता है 6. नाउ इट्स योर टर्न. यू नीड टू सॉल्व द होल. You need to draw every type of formula, molecular, displayed, condensed, empirical for pant and hex. अगर आपके पास 5 कार्बन हो और अगर आपके पास 6 कार्बन हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से करके दिखाइए. बच्चों हम जो है बात पर जो है इसको फैमिली कर रहे हैं. अल्केन फैमिली. दिस इज अ फैमिली ऑफ सिमिलर हाइड्रोकार्बन्स. या इस तरह हम बार-बार फैमिली का लफ्ज यूज कर रहे हैं. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द मेन टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस कि ये फैमिली क्या चीज है. ये फैमिली एक्चुअली केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज. दिस इज नोन एज व्हाट? होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज बोलते हैं इसको. फैमिली का मतलब ये है कि मैं बार-बार फैमिली कर रहा था क्योंकि फैमिली में एक तरह के लोग होते हैं. एक फैमिली में एक तरह के लोग होते हैं. अगर एक का कोई उर्दू स्पीकिंग फैमिली है तो उसमें सारे उर्दू स्पीकिंग होते हैं. अगर कोई पंजाबी स्पीकिंग फैमिली है तो उसमें पंजाबी स्पीकिंग होता है. अगर कोई बलोच फैमिली है तो उसमें बलोच होते हैं. तो एक फैमिली में एक जैसे लोग होते हैं. ठीक है ना? तो मैं अल्केन फैमिली इसलिए कर रहा था क्योंकि अल्केन फैमिली में सारे अल्केन के मेंबर्स होंगे. नाउ अगर हम लोग अपने लिए फैमिली का लफ्ज यूज करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं ये अपनी फैमिली को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं. और इनकी फैमिली में जाने के कुछ रूल्स हैं. उनमें सबसे पहला रूल क्या है? यू शुड ओबे द जर्नल फॉर्मूला.
पहले तो आपको जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी फैमिली के जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं देन यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ठीक है। सेकंड वन, यू शुड हैव सेम फंक्शनैलिटी एज वेल। अगर सबके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, देन यू वुड बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है। जब आपके पास वो सेम जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा, जब आपके पास सेम फंक्शनैलिटी हो जाएगी, तब you will definitely have same chemical properties as well। and उसके अलावा आपके पास जो डिफरेंस होगा दो कंपाउंड्स के अंदर वो हमेशा CH2 होना चाहिए। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों, अगर दो कंपाउंड्स हैं जो कंसेक्यूटिव दो कंपाउंड्स हैं, पहला फर्स्ट कार्बन वाला दूसरा वाला सेकंड कार्बन वाला, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए CH2 का। जस्ट लुक एट ओवर हियर, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो दिस वुड बी द व्हाट, द एडिशनल पार्ट। जब आप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाते हैं तो ये एडिशनल पार्ट होता है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर भी यही डिफरेंस होगा कि यू विल हैव अ डिफरेंस ऑफ वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी यही डिफरेंस मिलेगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। दिस इज अ बॉन्ड, राइट। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि हमेशा एक फैमिली में आने के लिए आपको यू नीड टू कीप रिमेंबर कि जो कंसेक्यूटिव दो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे ना, उनमें हमेशा CH2 का डिफरेंस होगा हमेशा। एंड और यू कैन सी दिस वन मोर थिंग ओवर हियर दैट यहाँ पर आपके पास 4 बॉन्ड्स थे, ठीक है। यहाँ देखिए कितने बॉन्ड्स हो गए आपके पास, यहाँ आपके पास 7 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ देखिए आपके पास 10 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ आपके पास कितने हो गए 13 बॉन्ड्स हो गए। when we are moving down the chain or when the number of carbons are increasing, तो जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो हर एक कार्बन के इंक्रीमेंट के साथ आप देखें बॉन्ड 3 बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं। जब 3 बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो उन 3 बॉन्ड के इंक्रीज होने की वजह से आपके पास बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज एक्सेप्ट फ्लेमेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी। ये दो चीजें कम होंगी एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ कार्बन्स के इंक्रीज होने से चेंज होगी, ठीक है, या वेरी करेंगी। So this is what homologous series means. So you can write this. What is homologous series, बच्चों? So you can say that this is a series of hydrocarbons having series of same hydrocarbon, तो नहीं कहेंगे हम इसको same कह लेते हैं ताकि जर्नल की बात हो जाए, बिल्कुल हर किसी के लिए सेम हो जाएगा। series of same organic compounds having what? They should have same molecular formula. This is the one characteristic that everyone should follow, then they would be the part of that specific family. Same journal formula. Then the second part is they should have same functional group as well. Functional group का मतलब होता है आपके पास जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, जस्ट ये अल्केन्स का पार्ट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आपके पास जो होगा वो एल्कीन्स का पार्ट होगा। तो ये स्पेशलिटी जो है हर एक स्पेशलिटी, हर एक फैमिली की जो स्पेशलिटी है वो सबके पास होनी चाहिए सेम। तो सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट। And then when the functional group and the journal formula are same, definitely they are going to show similar chemical properties. So it will definitely show similar chemical properties. I'm not writing the word same over here because there would be some difference of balancing. That is why similar chemical properties. And you can say that where difference of CH2, there is a difference of CH2 between every two consecutive members, right? हर दो consecutive members में आपके पास difference होगा किसका, CH2 का, right बच्चों? And the last point is variation in physical property. There is a variation in physical property, और physical property आपके पास melting point, boiling point, density, viscosity, flammability और volatility होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसका सब पार्ट है कि melting point, boiling point, density, viscosity, these all things are going to be increases with increase in number of carbon. They increases, arrow ऊपर बना रहा हूँ, इसका मतलब है increase if the number of carbon increases,
राइट। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी, दे ऑल आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस। बट दो चीजें होंगी जो कि आपके पास कम होंगी, और वो होगी आपके पास वॉलेटाइलिटी। ठीक है ना, वॉलेटाइलिटी होती है कि किसी भी चीज का गैस बनकर जो उड़ जाने की एबिलिटी होती है, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। डेफिनेटली जब कार्बन बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगा मॉलिक्यूल, तो फिर वो गैस नहीं रहेगा, वो सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वॉलेटाइलिटी डिक्रीज होगी। और फ्लेमेबिलिटी मतलब कि आप उसको जब जलाओगे तो दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू बर्न, राइट। सो फ्लेमेबिलिटी भी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि डिक्रीज होंगे, एंड द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, द फिजिकल प्रॉपर्टी is increased if you increase the number of carbon in the chain, right बच्चों? Is that clear? Yes, sir. अच्छा, ये आप पेपर में वो पूछता है लाजमी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पेपर में लाजमी कोई दो पूछता है, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर फॉर देम। और अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी वाली लिखते हैं तो आपने सिर्फ ये लिखनी है वेरिएशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जब तक वो आपसे पूछे नहीं इसके बारे में, आप उसको नहीं लिखेंगे। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ आप वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का लफ्ज यूज करेंगे। सो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हम जो स्टार्ट किए हैं हमने, दिस इज द फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, जो हमने पहली होमोलोगस सीरीज स्टार्ट की है। हमारे पास इसके अलावा भी एल्कीन्स हमने पढ़ना है, इसके अलावा हमने अल्कोहल भी पढ़ना है, इसके अलावा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है। तो ये चार होमोलोगस सीरीज जो हमें ऑफिशियली पढ़नी है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से एस्टर लिंकेज बनता है, तो वो भी एक अलग होमोलोगस सीरीज है, तो वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो वैसे ऑफिशियली हमारे पास चार होमोलोगस सीरीज हैं। एस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने स्टार्ट किया फर्स्ट वन, जिसके अंदर अभी हमने बात की किसकी, अल्केन की। सो यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला ओवर हियर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, राइट। अगर आप अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, क्योंकि अभी हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी किसकी होंगी बच्चों? अल्केन्स की होंगी। अल्केन्स जो होते हैं आपके पास, वो नॉन पोलर होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि आपके पास वो जो वहां पर पार्शियल चार्जेस भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं होंगे, तो बड़े बड़े वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यू कैन से दैट दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। उनके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये बड़े सादे से कोवेलेंट कंपाउंड हैं। ये HCl जैसे भी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे भी नहीं है, इनके पास बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये पानी के अंदर सॉल्युबल भी नहीं हो सकते, ये बड़े सिंपल हैं। HCl होता है ना, HCl भी कोवेलेंट कंपाउंड है, बट वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी कोवेलेंट कंपाउंड है, बट वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तो वो पोलर होते हैं। इनके पास पार्शियल थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, थोड़े बहुत, उन थोड़े बहुत चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये जो एक जैसे वाले होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये बिल्कुल बेचारे इनके पास चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर हुए होते हैं, बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं, विदाउट चार्जेस, नो चार्जेस, ये सबसे वीक होते हैं। सो यू कैन से दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है? बहुत लो होता है। ठीक है, उसके अलावा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनको आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। उसके अलावा दे आर इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, जब उनके पास आयंस ही नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? चलें, उसके बाद मैं इससे पहले कि मैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट नहीं की मैंने अभी, उससे पहले मैं कुछ आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। आइडेंटिफिकेशन, सो दिस आइडेंटिफिकेशन हैज लाइक कि आपको अब आइडेंटिफाई करना है
कि आपके पास कि कौन सा वाला कंपाउंड आपके पास अल्केन हो सकता है. Just look at over here. This is again a skill test for you. Skill test number 3 for today's class. अब ये स्किल टेस्ट क्या कहता है? स्किल टेस्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन कंपाउंड्स में से कितने कंपाउंड्स आपके पास अल्केन्स हो सकते हैं. Just look at over here बच्चों. For suppose if you have this molecule, if you have this molecule, for suppose if you have C66H132, for suppose if you have C6H6, for suppose you have C99H298. अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके पास हों बच्चों, so can you identify कि इनमें से कितने आपके पास अल्केन्स हैं, इनमें से कितने अल्केन्स हैं या इतने से कितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं? Can you identify? जी बेटे. सर एक दफा केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया बेटे. सर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की पिक्चर बस दिखाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट नहीं की हैं बेटे. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज है और नीचे वाली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हैं. दीज आर जर्नल. ये सबके लिए हैं, ये किसी के लिए भी हो सकती हैं, मतलब कोई सी भी फैमिली के लिए हो सकती हैं. ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की हैं. ठीक है. यस बच्चों, कैन यू आंसर दिस? हाउ मेनी ऑफ देम आर अल्केन्स? हाउ मेनी ऑफ देम आर अल्केन? कैन यू आइडेंटिफाई दिस? First and second. First and second. Only first and second. There is no other alkane over here. The first one is alkane, that's fine. The second one is alkane, that's fine. What about this one? What about this one? What about this one? Are they alkane or not, bachcho? Yes, bachcho, are they alkane or not? It's very simple. They are not alkanes. They are not alkanes because they are not following journal formula. They are not following the journal formula of alkanes. You need to keep remember this, बच्चों. जब कभी भी आप किसी कंपाउंड को देखोगे तो आप उसको देखते ही पहचानना है. आपको उसको देखते ही पहचानना है कि वो अल्केन है या नहीं. तो आप कैसे पहचानोगे? सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कार्बन से डबल हाइड्रोजन है और उसमें भी 2 एक्स्ट्रा है, तब आपके पास वो अल्केन हो जाएगा. अगर आप देखें कार्बन 2 है और उसके डबल से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो इट वुड बी अल्केन. आप देखें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, डबल से 2 ज्यादा. अगर कार्बन आपके पास 100 है तो हाइड्रोजन आपके पास 202 होने चाहिए, डबल और उसमें 2 और ऐड करें आप. ठीक है ना. तो 202. और अगर आपके पास कार्बन 66 है तो इसके डबल बनते हैं आपके पास 132 और +2 करेंगे तो 134 बनेगा. तो यहाँ 132 है तो ये अल्केन नहीं हो सकता. इस तरह कार्बन के डबल 6 के डबल 12 +2 14 होने चाहिए था हाइड्रोजन, तो ये अल्केन होता. बट दिस इज नॉट एन अल्केन राइट नाउ. और अगर 99 है तो वहां पर आपके पास 200 वहां सॉरी आपके पास 200 पूरा होता, तब ये अल्केन होता. 99 का डबल 198 +2 वो आपके पास 200 हो जाता. ठीक है बच्चों. तो सबसे आसान तरीका ये है आइडेंटिफाई करने का कि कार्बन जितने हों उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. देखते ही पहचान लेंगे अब आप लोग? Yes, sir. चलें ठीक है. अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है आप लोगों के. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्किल टेस्ट. अब नेक्स्ट स्किल टेस्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्किल टेस्ट आपके पास है फॉर सपोज ये कंपाउंड. मैंने आपको बोला कि आपके पास है C4H10 और एक आपके पास है C5H12. इन दोनों में से which one has higher melting point या boiling point? Which one having a higher boiling point बच्चों? Yes, which one having a higher boiling point बच्चों? Quickly, which one having a higher boiling point? Second one. Why? Because I told you
when the number of carbon increases, the melting point, boiling point, density, viscosity increases. So it has 4 carbons and it has 5 carbons. So when the number of carbon increases, the chain increases, the bond increases, their strength increases, definitely boiling point increases. Right, good job. For suppose if you have C3H8 and if you have C4H10, so which of them having lower density? इनमें से किसकी डेंसिटी लोअर होगी बच्चों? Quickly. First one, definitely the first one having lower number of carbons, so definitely the density would be lower in this. Absolutely good. For suppose मेरे पास है आपके पास C8H18 and the next one is C9H18. So which one of them is having lower flammability? Yes, बच्चों. Second one, definitely we know that when the number of carbon increases, flammability decreases. When the number of carbon increases, flammability decreases. So the one which have the greater number of carbon will have lower than flammability. Absolutely good. For suppose if I have C7H16 and if I have C6H14, so out of these two, which one is less volatile? Which one is less volatile? Yes, बच्चों. Yes, बच्चों. Which one is less volatile? So first one. Less volatile means if you have a greater number of carbon, volatility decreases. So the one which have a greater number of carbons are going to be less volatile. Very good बच्चों. So it means कि जो मैंने अभी आपको इतने सारे points बताए थे, वो सारे points आपके दिमाग में अब तक मौजूद हैं. So you need to keep remember बच्चों what is actually आपको पता होना चाहिए कि what is actually hydrocarbons. So you know that skill test number 1 you did very well. Compound containing carbon and hydrogen. Then I ask you skill test number 2 that which one of this unsaturated hydrocarbons and now that are only unsaturated but not hydrocarbons. So you know that the one which have carbon double bond are unsaturated. That's pretty good. Then you draw the structures very well. I see your messages. That's pretty good. And this is the learning based thing. You need to just remember the thing कि यार आपके पास ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद रखनी है. वो कोई सी भी 2 पूछेगा तो आप बता सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. इट इज कंप्लीटली लर्निंग बेस्ड. तो अगर आप इसको याद कर लेंगे इट विल बी वेरी एफिशिएंट फॉर यू. ठीक है. एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये एमसीक्यूज में हेल्प आउट कर सकता है. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपने स्किल टेस्ट नंबर 3 में वेल परफॉर्म किया बच्चों. वेरी गुड. जब हम देखेंगे कि कार्बन आपके पास हाइड्रोजन उस कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हैं तो वो हमें देखते ही आइडिया होना चाहिए ये अल्केन है. फौरन से क्लिक होना चाहिए कि ये अल्केन है. ठीक है. और स्किल टेस्ट नंबर 4 में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन डिफाइन किया. जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन का पता है और आपको ये पता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी सब इंक्रीज होता है, सिवाय फ्लेमेबिलिटी और वोलेटिलिटी के. ये दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं. तो इस तरह के भी बहुत सारे एमसीक्यूज आप पास्ट पेपर्स में देखोगे एंड यू ऑल डिड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू एंड आई जस्ट एंजॉयड द क्लास विद ऑल ऑफ यू. सो इंशाल्लाह the rest of the thing